हमारा क्वेश्चन है इन फिगर के इक्वल्स टू 100 Newton/मीटर, एम इक्वल्स टू 1 kg एंड एफ इक्वल्स टू 10 Newton। ए फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लंबा है, तो एक एक करके पार्ट देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फिगर हमें बोल रहा है कि फिगर में क्या है कि के हमारा 100 Newton है, के 100 Newton/मीटर है, एम हमारा 1 kg का है यानी कि मास 1 kg है, और साथ में एफ यानी कि फोर्स जो वो है 10 Newton। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंप्रेशन निकालना हमें। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, ए पार्ट क्या कह रहा है, कंप्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा क्या, एफ बी डी बनाऊँ तो देखो इधर से उस पर लग रहा है फोर्स, ठीक है, और इधर से स्प्रिंग लगा रहा है उस पर एक और फोर्स जो कि है के एक्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एफ इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा हमारा, और एक्स हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाय के। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 10/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर फॉर पार्ट 1 कि उसमें कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है अ शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इम्पार्ट्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर/सेकेंड टू द ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट। फाइंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक शार्प ब्लो करा है टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि इस तरफ को उसे स्पीड मिल गई है कितनी, 2 मीटर/सेकेंड की। ठीक है, इस तरफ को उसे 2 मीटर/सेकेंड की स्पीड मिल गई है। तो हमें क्या बोलना है, हमें बताना है कि सम बताना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट ब्लॉक, ठीक है, ऑफ ब्लॉक सॉरी, एट दिस इंस्टेंट, यानी कि सम हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, यानी कि बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, ई टोटल। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाफ के की वैल्यू कितनी है, 100, एक्स अभी हमने निकाला, एक्स स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/100, स्क्वायर करना है इसका, एक्स का स्क्वायर भी करना है, तो 1/100 हो गया। तो ये इससे कट गया, प्लस ये भी तो अच्छा, तो हाफ एम 1 है हमारा और वी कितना है 2 यानी कि 4, तो ये से कटा 2, तो ये कट के कितना आ गया, टोटल एनर्जी हमारी कितनी आई, ये हाफ यानी कि 0.5, और इधर बचा 2 यानी कि 2.5 जूल। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे उसके पास कितनी एनर्जी है, 2.5 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या बोल रहा है। सी पार्ट में वो कह रहा है क्या निकालना है हमें, सी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 2 पाई/ओमेगा के। ठीक है, और ओमेगा भी हमें पता है क्या होता है, 2 पाई/m/के। ठीक है, टाइम पीरियड इसके भी इक्वल होता है हमारा, और ये टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा का भी इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 पाई, m कितना है हमारा 1 अपॉन के क्या है हमारा 100, रूट में आ जाएगा ये। तो यहाँ से देखो 100 रूट हट के क्या आ जाएगा, 2 पाई/10, तो ये हो जाएगा पाई/5। तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, पाई/5 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारा बी सी का आंसर। अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट में क्या निकालना हमें, डी पार्ट कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो डी पार्ट में बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो वी मैक्स हमारा किसके इक्वल होता है, वी मैक्स होता है हमारा ए ओमेगा के इक्वल। ठीक है, तो वी मैक्स होता कहाँ पे, वी मैक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है,
v की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें कितना बोल रखा है? 2 है वैल्यू v का, है ना। तो 2 इक्वल्स टू a। अब हमें पता है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कैसे निकालेंगे? देखो t हमारा किसके इक्वल होता है? 2 पाई/ओमेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया? 2 पाई/t। तो बस उसी को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा की जगह? 2 पाई/t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारा a का वैल्यू क्या आया? t की जगह हम t की वैल्यू भी रख देते हैं, तो पाई/5। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? पाई/5। तो यहाँ से पाई कटा, 1/5 आया। तो यानी कि a का वैल्यू हमारा कितना आया? 1/5। इसको चेंज करके 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो चेंज करके हमारा आंसर कितना आया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ई पार्ट देखते हैं, हमारा एम्पलीट्यूड भी आ चुका है। ई पार्ट देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। तो ये आया थोड़ा अच्छा सा सवाल। तो अब वो क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमें स्प्रिंग की जब हमारा ब्लॉक कहाँ होता है? एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है। यानी कि हमारा ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, इस बार लेफ्ट एक्सट्रीम यानी कि इस तरफ में। तो इस तरफ तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रहेगी जब वो रहेगा, मतलब। तो यानी कि कुछ ऐसे बात चल रही है, ठीक है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। अब मैं आपको अगर अच्छी तरह बताऊं तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक था और एक बार यहाँ पे था। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये वाली पोजीशन क्या है हमारी? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे था और ये वाली क्या थी? नेचुरल वाली, यानी जब स्प्रिंग नेचुरली इस पोजीशन पे थी नेचुरली, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे उसकी हमें ये बतानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर निकाल के देखा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? यानी कि ये वाला x कितना होगा? ये होगा एम्पलीट्यूड SHM का। ये 20 क्योंकि एम्पलीट्यूड है ना, हमने ऊपर अभी निकाला है, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक तो एम्पलीट्यूड है ये पूरा। तो ये a प्लस ये x की, ये मैं x पूरा बोल रहा हूँ इसको, प्लस a प्लस ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमने x0 निकाला है, ठीक है। ऊपर हमने निकाला था ना कि वो उसकी वो क्या होगी, कंप्रेशन क्या होगी। तो नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन लिखते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? 20 + 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हम। कितनी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? U एट एक्सट्रीम एल, यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम, वो क्या होगा हमारा? हाफ kx के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हाफ इंटू 100 और x हमारा क्या आएगा? 10/100 इंटू 10/100। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया और ये 100 से 100 गया। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम कितना आ गया? ये आ गया हमारा 4.5 जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम हमारा कितना आया? 4.5 जूल। अब एफ पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट में क्या बोल रहे हैं। एफ पार्ट में बोल रहा है कि राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट राइट एक्सट्रीम। अब क्या बोल रहा है? एक बार लेफ्ट में पूछ लिया, अब वो पूछ रहा है कि राइट एक्सट्रीम पे क्या है। तो देखो राइट एक्सट्रीम पे हम अगर लिखें तब क्या होगा, देखो। तो राइट एक्सट्रीम पे ये सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी होगी, ठीक है। तो राइट एक्सट्रीम पे मान लो यहाँ कहीं पे है वो, ठीक है। अब मैं अगर नेचुरल वगैरह की बनाऊँ तो कैसी होगी, देखो। तो मान लो यहाँ पे थी नेचुरल और यहाँ पे थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये नेचुरल वाली है और ये अपनी इक्विलिब्रियम वाली है। तो अब देखो, अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एम्पलीट्यूड जितनी होगी, ठीक है। सॉरी, एम्पलीट्यूड जितनी नहीं, नेचुरल से कितनी होगी ये? 10, ठीक। एक्सपेंशन 10 की थी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट राइट एक्सट्रीम, वो कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा हाफ 100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ पे कुछ गलती करी है सॉरी। ये वाला यहाँ पे मैंने टोटल एक्स यहाँ पे 30 लिया, 30 लेना था, ये 30 है सॉरी, ठीक है। तब जाके 4.5 आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने 30 लिया ना, क्योंकि नॉर्मल से देख रहे हैं ना हम, नॉर्मल से कितना होगा 30, तो यहाँ पे 10 लिख दिया था गलती से, तो 30 होगा आंसर, ये 4.5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे 10 ही होएगा, ठीक है, नेचुरल से 10 जा रहा है वो, तो 100 से 100 गया, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट राइट एक्सट्रीम कितना आ गया 0.5 जूल, ठीक है। तो यह हमारा 0.5 जूल, ठीक है। पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे भी बोल रहे हैं कि द आंसर्स ऑफ बी, ई एंड एफ आर डिफरेंट, एक्सप्लेन वाई दिस डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा बी, डी और बी, ई और एफ इनके आंसर हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा क्यों, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है एग्जैक्टली कि जब हमारा देखो ये हमारे कुछ केसेस थे, एक बार जब वो राइट एक्सट्रीम पे था, ठीक है, और एक बार जब वो नेचुरल पे था, और एक बार वो जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे था, ठीक है। कब कब देखो, एक बार राइट एक्सट्रीम पे, एक बार नेचुरल पोजीशन पे, और एक बार लेफ्ट एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इसका इसका एनर्जी क्या था 0.5, अभी निकाला ना राइट पे, और नेचुरल पे कितना था 2.5, ये हमने निकाला था किसमें बी पार्ट में, ठीक है। और इस पोजीशन पे हमने क्या निकाला 4.5, ये रहा। तो इनमें ये चेंज क्यों आया, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि ये चेंज आया क्यों है, इसमें ये चेंज आया क्यों। तो देखो यहाँ पे जब वो था, यहाँ पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पे उसके पास एक वी यहाँ पे ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है हमने, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट राइट एक्सट्रीम पे तो 0.5 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके उसकी बढ़ कैसे गई, यहाँ पे मतलब कुछ एडिशन हुआ है ना। यहाँ पे एडिशन कैसे हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने बी पार्ट में देखा था कि उसे एक एक्सटर्नल फोर्स दिया गया, उसे एक एक्सटर्नल वेलोसिटी दी गई है, तो उसमें अंदर अपने आप से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई है, हमने बाहर से एक वेलोसिटी दिया, उसकी वजह से इस पर काइनेटिक एनर्जी आई है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, देखो काइनेटिक एनर्जी अब अगर हम निकालें तो वो क्या होगा हमारा हाफ m1 है, और ऊपर वेलोसिटी क्या दे रखी थी 2 की दी थी हमने वेलोसिटी, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी हमने इसे ऐड करी है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2.5 एकदम सही है, क्योंकि पहले इसके पास 0.5 अपने से पोटेंशियल एनर्जी थी, और 2 जूल की हमने इसे अपनी काइनेटिक एनर्जी दी, तो टोटल यहाँ पे तो इतना ही होगा, है ना। उसके बाद अब इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पे 4.5 हो गया, यानी कि 2 और ज़्यादा आ गया। अब ये 2 कहाँ से आया, अब यहाँ पे जो हमने इसे 2 जूल की जो एनर्जी दी है, उसने कुछ अपना वर्क डन कराएगा, है ना। तो वर्क डन क्या होता है हमारा एफ इंटू ए होएगा, क्योंकि ए डिस्टेंस है ना, ए डिस्टेंस है यहाँ से, तो वर्क डन उसने कितना कर लिया 10 का फोर्स था, और सॉरी 1/5 का हमारा एम्पलीट्यूड था, 20 सेंटीमीटर लिखा था ना ऊपर, तो उसको चेंज 1/5 आया था पहले, तो 1/5 का हमारा अगर होगा तो 2 जूल का देखो फिर एडिशन होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन हो गया कुछ, काइनेटिक एनर्जी ने जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी आया उसका वर्क डन यहाँ पे आने में और हो गया, तो यहाँ पे और 2 एनर्जी जूल ऐड हो गया इसमें, तो 4.5। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूशन नहीं हो रहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो ऐसे होना था एक्सप्लेन। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।